उसके दौरान जब मैं स्कूल आई तो वहाँ पे स्कूल आने के बाद मैम मेरा वेट कर रही थी कि कब मैं आऊँगी। तो जैसे ही मैं स्कूल आई तो मैम से मिली, तो मैम ने मुझे एक स्क्रिप्ट दिया। फिर अशोक गोप सर भी आए हुए थे और दिव्या मैम। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम ये स्क्रिप्ट मतलब सर को दिया स्क्रिप्ट, और सर ने उन्हें नागपुरी में कन्वर्ट किया। उसके बाद जब मैंने वो स्क्रिप्ट को पढ़ा तो शुरू में डर गई कि मैं कैसे बोलूँगी, नागपुरी में बोलूँगी, थोड़ी हिचकिचाहट हो रही थी। और फिर थोड़ा कर के जब मैंने शुरू किया तो मैम बोली कि कर लोगी, पहले एक बार ट्राई करो। फिर मैंने ट्राई किया, उसके बाद वो धीरे धीरे अपने आप ही मतलब जहन में घुसते गया। उसके बाद उसकी थोड़ी सी जीवनी पढ़ना पड़ा। और उसके बाद जब हमारा ऑडिशन हुआ तो थोड़ा सा लड़खड़ाई ज़रूर, लेकिन फिर भी हो गया। मैम ने बहुत प्रोत्साहन किया मुझे। मैम मेरे साथ ही उस मीटिंग में बैठी थी, ऑडिशन मीटिंग में। उसके बाद कोऑर्डिनेटर मैम ने भी कहा कि तुम कर लो, एक बार और ट्राई करो, हो जाएगा। उसके बाद बहुत मुश्किल से मेरा वो सिलेक्शन हुआ। 36 बच्चे थे जो जा रहे थे पूरी नेशनल में, और हमारा जो सिलेक्शन हुआ पूरे झारखंड में, मैं एक लौती स्टूडेंट थी जो वहाँ पे सांसद में गई थी झारखंड से। और पूरे देश से एजुकेशन डिपार्टमेंट के 12 बच्चे थे जिनका सिलेक्शन हुआ था। और उसके बाद जब हम वहाँ पे बोलना शुरू किए तो वहाँ पे 2 लैंग्वेज थे जो सबसे ज़्यादा थे, एक हिंदी था और एक इंग्लिश था। किसी ने हम कह सकते हैं कि वहाँ पे मतलब कोई स्टूडेंट मतलब कुछ स्टूडेंट ही थे जो अपने रीजनल लैंग्वेज में बोले। एक छत्तीसगढ़ था और एक मैं थी। तो जब मैंने अपने झारखंड का जोहार कहा तो उनके तरफ से एक बहुत अच्छा रिप्लाई आया। भले ही उन्होंने मुख से नहीं कहा, लेकिन उनके दिल और उनके आंखों में वो जोहार दिख गया। उसके बाद मैंने अपना स्पीच देना शुरू किया। जब मैं स्पीच दे रही थी तो जो स्पीकर महोदय थे वो मुझे बहुत अच्छे से सुन रहे थे और बहुत अच्छे से मुझे स्माइल दे रहे थे। तो मुझे लग रहा था कि मैं बोलती ही जाऊँ। फिर लास्ट में जब मैंने जय जोहार कहा तो उस समय जय जोहार बोल के जय झारखंड कहा तो उस समय लोगों में झारखंड का नाम बस गया। उसके बाद जब हम वहाँ से निकले तो हमारा फ़ोटो सेशन हुआ और मैं वहाँ के जो स्पीकर महोदय थे उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत अच्छे से पूछा कि तुम कौन से स्टेट से हो। तो जब मैंने उन्हें कहा कि मैं झारखंड से हूँ तो उन्होंने खुद मुझसे कहा कि तुम झारखंड की बेटी बहुत अच्छा बोली। तो ये बात सुन के मुझे बहुत गर्व फील हो रहा था कि मैं उतने मिनिस्टर्स के सामने, स्पीकर महोदय के सामने, युवा पीढ़ी के सामने बहुत मतलब अपनी भाषा में, रीजनल लैंग्वेज में, नागपुरी में वहाँ पे स्पीच दी। इस बात का मुझे बहुत गर्व फील हो रहा है। और रही बात मेरा कॉन्फिडेंस लेवल का, तो वो हमारे स्कूल से ही बिल्डअप होता है, क्योंकि हमारे स्कूल में डीएससी सर द्वारा एक रांची स्पीक चलाया जाता है जिसमें असेंबली में हर मॉर्निंग 6 to 8 क्लास की बच्चियों को उसके तहत किसी टॉपिक में 15 दिन में एक टॉपिक मिलता है। उस टॉपिक पे वहाँ पे उसके बारे में 2 लाइन में बोलनी पड़ती है, जो हर दिन असेंबली में कराया जाता है, जिससे बच्चियों में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और वो सभी के सामने अपना विचार, अपने सोच को रख पाती हैं और बेझिझक होकर वो माइक पे बोल पाती है, क्योंकि माइक पे बोलना भी बहुत बड़ी बात हो जाती है बहुत कोई के लिए। इसलिए वो बच्चियां इस तरह से हमारे स्कूल में बिल्डअप हो रही है और हमारे डीएससी सर द्वारा ये कार्यक्रम दिया गया है रांची स्पीक, इसलिए मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मैं भी इसी रांची स्पीक के तहत, ये जो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल है, इसी के तहत मेरा ये कॉन्फिडेंस बढ़ा है। धन्यवाद।